declaring the winner by technical submission due to a triangle choke, and still undefeated, and the UFC undisputed lightweight champion of the world, Khabib! अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, अल्लाह का बेपनाह एहसान और बेपनाह करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया, यानी हमें इंसान बनाया। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दूसरे जानदारों से एक चीज़ ज़्यादा अता फ़रमाई है, और वो है अक़ल और समझ। इसी अक़ल के ज़रिए इंसान अपनी ज़िंदगी को एक ख़ूबसूरत तरीक़े से गुज़ारता है और अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाता चला जाता है, क्योंकि इस अक़ल के ज़रिए इंसान हर चीज़ से इबरत हासिल करता है। इबरत क्या चीज़ होती है? हमने बहुत सुना होगा कि फ़लाँ वाक़े से इबरत हासिल करें, फ़लाँ वाक़े से, फ़लाँ कहानी से इबरत हासिल करो, इबरत आमोज़ वाक़या। आखिर ये इबरत क्या चीज़ है? एक छोटी सी मिसाल देकर आपको समझा देते हैं। मिसाल के तौर पर दो शख्स किसी रास्ते पर जा रहे हैं, एक आगे चल रहा है और एक पीछे चल रहा है। उस रास्ते पर, उस रोड पर आगे जाकर एक खड्डा है, जिस खड्डे में पानी भरा हुआ है, और ना ही वो खड्डा दिखता है और ना ही वो पानी दिखता है, बल्कि रोड और खड्डे में, पानी में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता। वो आगे चलने वाला इंसान अपनी धुन में चला जा रहा था और जाते जाते उस खड्डे में गिर गया। तो पीछे चलने वाला इंसान वो क्या करेगा? वो फ़ौरन अपनी अक़ल का इस्तेमाल करेगा और उसकी अक़ल उससे ये कहेगी कि देख, आगे ना जाना, वरना तू भी इसी की तरह इस खड्डे में गिर जाएगा। बस यही है इबरत हासिल करना। तो उस बंदे ने उस गिरे हुए इंसान से इबरत हासिल की। हमें भी अपनी तमाम ज़िंदगी के वाक़यात से, तमाम ज़िंदगी की कहानियों से इबरत हासिल करना चाहिए। आज हम ऐसा ही एक इबरत आमोज़ वाक़या आपको सुनाएंगे, जो बिल्कुल ताज़ा और सच्चा वाक़या है, हाल ही में पेश आया है। वाक़या सुनाने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए वाक़या शुरू करते हैं। रशिया के एक रेसलर हैं जिनका नाम है खबीब। ये रेसलिंग के बेताज बादशाह हैं और ऐसे चैम्पियन हैं कि दुनिया में अभी तक कोई इन जैसा चैम्पियन नहीं हुआ। इन्होंने अपनी रेसलिंग के 29 गेम खेले और 29 में से 29 जीते हैं। ये एक बेहतर रेसलर होने के साथ साथ एक ऐसे मुसलमान हैं जिनके दिल में ईमान की ऐसी चिंगारी है कि जिसको दुनिया की कोई भी ऐश व इशरत वाली चीज़ बुझा नहीं सकती। इनकी ईमानी हरारत और ईमानी चिंगारी इस चीज़ से भी मालूम चलती है कि जब भी इन्होंने कोई रेसलिंग का मैच जीता तो फ़ौरन जीतने के बाद आसमान की तरफ उंगली उठाकर फरमाया अल्लाहु अकबर। और जब ये इंटरव्यू देते थे तो अपने इंटरव्यू में अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह का इस्तेमाल करते थे, जिनके माना है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अगर अल्लाह ने चाहा, जो अल्लाह चाहे, यानी मेरी ये कोई औकात नहीं कि मैं रेसलिंग जीत रहा हूँ, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है कि अल्लाह जिता रहा है। मेरी कोई औकात नहीं कि कोई मेरी तारीफ़ करे। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो ये रेसलिंग करते थे और इनके वालिद इनके कोच थे। फिर हुआ ये कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया तो इनकी वालिदा ने मना कर दिया, अब बिना वालिद के तुम रिंग में नहीं उतरोगे, रेसलिंग छोड़ दो। फ़ौरन इन्होंने रेसलिंग से रिज़ाइन ले लिया। अब दोस्तों, यहाँ इबरत वाली बात यह है कि जब बंदा ऐसी ऊंचाइयों पर खड़ा हुआ है कि जहाँ से उसे अपना रोशन मुस्तक़बिल दिखाई दे रहा है, अपनी कामयाबी दिखाई दे रही है, अपना एक बेहतर ऐश व इशरत वाला मुस्तक़बिल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर उसकी वालिदा उससे मना करती हैं, बेटा इससे इस्तीफ़ा दे दो, तो वो उसे
چھوڑ دیتا ہے، اس سے ریزائن کر دیتا ہے، اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ خبیب نے ریسلنگ کے سارے مقابلے تو جیتے ہی جیتے، لیکن اس نے اپنے ماں کی خدمت کا، ماں کی فرما برداری کا مقابلہ بھی جیت لیا۔ آج ہم اپنی ماں کے کہنے سے کوئی شادی نہیں چھوڑتے، دوستوں کے ساتھ میٹنگ نہیں چھوڑتے۔ ماں منع کرتی ہے بیٹا نہ جاؤ، کہتے ہیں دوست ناراض ہو جائیں گے، میرے جو جان پہچان والے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ ماں کی نافرمانی کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور ہم اپنے والدین کے فرما بردار بن جائیں، تاکہ ہم زندگی کے مقابلوں کے ساتھ ساتھ اپنی والدین کی فرما برداری کا مقابلہ بھی جیت لیں۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کا سچا اور پکا فرما بردار بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔